अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर सर अब्दुल रहीम और आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से। तो व्यूअर्स, अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया था और सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में बताया था। तो आज हम देखेंगे टॉपिक 2.1 के बारे में, जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। व्यूअर्स, सारी ब्रांचेस में आपको एक वीडियो में नहीं समझा सकता। उसकी वजह है कि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम आज सिर्फ 4 पढ़ेंगे, 4 कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो हमारे इस लिस्ट में शामिल है, पहली ब्रांच का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री निकला है 2 वर्ड से। नंबर 1 कंपोजिशन और साथ में दूसरा है प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या है? हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में एक ही चीज को पढ़ा जाता है, मैटर। तो मैटर की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन को उर्दू में कहते हैं बनावट, ठीक है। और प्रॉपर्टीज को उर्दू में कहते हैं खसूसियात। किस चीज की बनावट? मादे की बनावट। किस चीज की खसूसियात? मादे की खसूसियात। इन दोनों को, यानी कि द रिलेशन ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अब बनावट कहते किसे हैं? मेरे पास ये मार्कर है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। ये मार्कर है, ये बना किस चीज से, यानी कि इसके एटम्स के अंदर कौन कौन से एटम, यानी कि ये जो एक एलिमेंट है इसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी खसूसियात क्या है, इस मार्कर की प्रॉपर्टीज क्या है। सबको पता है कि मार्कर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? प्लास्टिक से। दैट्स कॉल्ड, हमारे पास ये ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक एटम से मिलकर बना हुआ है। दूसरा, इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं मार्कर की, तो मार्कर की प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड है। दूसरा, ये किस कलर का लिखता है? ब्लैक कलर का लिखता है। तीसरा, अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इसे 100 पे अगर बॉयल करता हूं तो क्या होगा? ये पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये यानी कि मादे की खसूसियात होती हैं कि किस तरह से वो क्या काम परफॉर्म करता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन को पढ़ते हैं प्लस प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं किसी भी मैटर के। दूसरा हमारे पास मौजूद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकला है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ज्यादातर इसमें हम कार्बन्स और हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है गाइस? ऐसे एलिमेंट्स जो हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन से, यानी कि H से, ठीक है, H वाला एलिमेंट हाइड्रोजन कहलाता है हमारा, H से प्लस कार्बन यानी कि C, इन दोनों एलिमेंट से मिलकर बने हो, ठीक है। यानी कि वो एलिमेंट्स, वो आंसर जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हो, प्लस उसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे उसमें ज़्यादातर कोई भी हमारा एटम होगा उसके अंदर क्या मौजूद होगा? कार्बन का होना लाजमी होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, जिसमें हम लोग कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मुताल्ला करते हैं। आगे जाके इसके बारे में और डिटेल्स में बताता जाऊंगा। तीसरी जो हमारी ब्रांच मौजूद है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में हम हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस धरती पर, इस दुनिया में, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, जैसे हमारे पास क्लोरीन हो गया, ठीक है। लाइक उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो मिसालें हैं वो साथ में ऐड नहीं होती, ठीक है। मैं भी आपको एक बात समझ में आई, और अगर नहीं आई तो मुझे बताना, मैं इसको और डिटेल में लेकर जाऊंगा। तीसरा हमारे पास मौजूद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। गाइस, अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम देखें तो निकला है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्रियल क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब यानी कि इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री,
ठीक है। कारखाने हम जिसको हम कॉमन वर्ड्स में बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कारखानों में ये वाली केमिस्ट्री ज़्यादा यूज़ की जाती है और अप्लाइड केमिस्ट्री का नाम भी इसे बोला जाता है, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में गाइस हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से कोई प्रोडक्ट बनता है, यानी कि हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रोडक्शन क्या हो सकती है? आप सबको पता है जैसे इंडस्ट्रीज़ में सीमेंट कैसे बनता है, ग्लास, शीशा वो कैसे बनता है, इसके अलावा जैसे और भी ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास मौजूद है कि किस तरह से फर्टिलाइज़र, कीमियाई खादें वो किस तरह से बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट, या प्लास्टिक की बात कर लो, ठीक है, कि प्लास्टिक किस से तैयार किया जाता है, इसका प्रोसेस किस तरह से होता है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम किस में पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहली ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री, कंपोजिशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और हाइड्रोकार्बन्स के हवाले में। इन ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे मौजूद हैं उनको पढ़ते हैं। और तीसरा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी कि कंपनियों में या फैक्ट्रियों में या इस तरह कारखानों में, ठीक है, छोटे मोटे उस पर, तो उसमें हम क्या किस तरह से कोई प्रोडक्शन किस तरह से बनाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट किस तरह से हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में।